हेलो बच्चों। आज जो हम यहाँ टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। मतलब गरीबी को किन किन तरीकों से दूर किया जा सकता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी पजेस द ग्रेटेस्ट चैलेंज एंड द नीड्स टू बी रिमूव नॉट ओनली ऑन एथिकल कंसिडरेशन बट ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड्स। तो देखो ये पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है जिसको दूर करना क्या है हमारे लिए चैलेंज है। और हमें इन चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। इट नीड्स टू बी रिमूव नॉट ओनली एथिकली कंसिडरेशन बट ऑल्सो ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स। But following are some measures which could be adopted to eradicate poverty in the country। पर फिर भी हमें कुछ measures को या कुछ तरीकों को adopt करना पड़ेगा जिससे हम हमारी गरीबी को हटा सकते हैं। eradicate का मतलब होता है हटाना। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम गरीबी को हटा सकते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है, एक्सीलरेटिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आपको इकोनॉमी की जो ग्रोथ करनी है उसको आपको स्पीड देनी पड़ेगी। एक्सीलरेट मतलब स्पीड देना। तो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट मेजर नीड टू बी इरेडिकेट पॉवर्टी इज एक्सीलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ को आपको एक्सीलरेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होती जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे ही फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वुड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ऑटोमेटिक क्या होगी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी इम्प्रूव होती जाएगी। एंड रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, और जिससे क्या होगी, गरीबी भी कम होती जाएगी। A fast growing economy produces increasingly large amount of goods and service, कि अगर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी तो इससे आपकी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो। जिससे क्या होगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और इनकम ज़्यादा हायर इनकम्स जनरेट होंगी लोगों की। तो लोगों को जब इनकम जनरेट होगी, उनको इनकम सोर्स मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी भी रिड्यूस होती जाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ को तो आपने एक्सेलरेट किया, पर आपने क्या किया, बट नॉट अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये बोला गया है कि आपने इकोनॉमी को ग्रो किया, सिर्फ इकोनॉमी ग्रो करने से ही गरीबी दूर नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी कंट्री की हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है लेकिन उनका बेनिफिट गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, मतलब अभी भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इनइक्वालिटीज है, मतलब अभी भी अगर भेदभाव चलता है तो आपकी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसका बेनिफिट सिर्फ रिच पर्सन्स को मिल पाएगा, पुअर्स को उनका रियल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा है पर साथ में क्या है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी भेदभाव है, तो देन द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इसका जो अच्छा परिणाम मिलना चाहिए, अच्छा फल मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। और वो फल किसको मिलेगा, गरीबों को ना मिलके सिर्फ अमीरों को मिलेगा, विल एक्रू ओनली टू द रिच सेक्शंस। इससे क्या होगा, पुअर्स की संख्या और बढ़ती जाएगी नंबर्स में। आ गई बात समझ में। तीसरा मेन रीजन क्या है गरीबी को दूर करने के लिए, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना। तो क्या लिखा हुआ है, द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अमंग द स्पेशली अमंग द पुअर पीपल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। जनरली देखो पुअर पीपल्स में क्या है, हाई पॉपुलेशन रेट होती है, ठीक है, उनको फैमिली प्लानिंग का मतलब नहीं पड़ता बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि स्पेशली पुअर पीपल्स में हाई ग्रोथ रेट होती है पॉपुलेशन की, और ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है गरीबी का। फिर क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू रिमूव पॉवर्टी, मतलब गरीबी को दूर करने के लिए इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी चेक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को चेक करना पड़ेगा। पॉवर्टी कैन बी रिमूव टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, गरीबी को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा इफ़ वी इंटेंसिफाई फैमिली प्लानिंग कैंपेन। अगर हम गरीबी को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं अगर क्या करें, हम फैमिली प्लानिंग कैंपेन चलाएं और लोगों को बढ़ती हुई पॉपुलेशन से क्या क्या नुकसान है उससे जागरूक किया जाए और कैंपेन चलाए जाए ताकि उनको एजुकेशन मिल सके या इसके बारे में जानकारियां मिल सके। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन एसेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग सिंस 1951। बोला गया है 1951 से लगातार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारी गरीबी को दूर करने का एक मुख्य कारण रहा है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के हम गरीबी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज इज पॉसिबल ओनली व्हेन
emphasis is given on agriculture development as India as a large proportion of population depends on agriculture sector। देखो क्या बोला गया है, अगर हम रूरल एरियाज में पॉवर्टी को कम करना चाहते हैं, क्या लिखा हुआ है, अगर हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करना चाहते हैं कहाँ पर, रूरल एरियाज में, तो ये सिर्फ पॉसिबल कब है, जब किस भी चीज पे जोर दिया जाएगा, एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एम्फेसिस मतलब जोर देना, किस पे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे जोर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज में टोटल पॉपुलेशन है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, एज इंडियाज लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसलिए क्या है, सो देयर इज अ सीरियस नीड टू एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एनहेंस मतलब इंक्रीज करना, तो इसलिए एक सीरियस नीड बन चुकी है, जरूरत बन चुकी है कि हम हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाएं या एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू मेक प्रोविजंस फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो क्या बोला गया है, सरकार भी कुछ नियम कायदे बनाए ताकि वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की हेल्प कर सके और उनको सीड्स प्रोवाइड कर सके। कौन सी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, या उनको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, या उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जा सके। तो सरकार को भी कुछ ये काम करने पड़ेंगे लोगों की या गरीबों की मदद करने के लिए या गरीबी को दूर करने के लिए। देखो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का, वो है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, आपकी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि लोग क्या हो सकें, प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड हो सकें, ताकि उनको जानकारियां हों और कैसे बिजनेस को किया जाए इनको उस चीज़ की समझ मिल पाए, जिससे क्या कर सकें, वो बिजनेस कर सकें और इनकम जनरेट कर सकें। तो इसके लिए सरकार को भी क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और गवर्नमेंट आपको उन चीज़ों की परमिशन भी दे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करना पड़ेगा, जैसे मान लो गाँव से सड़कों को जोड़ना है शहरों से, तो सड़कें बनेंगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी। सरकार अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देती है रूरल एरियाज़ में, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो क्या लिखा हुआ है, पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड मतलब हटाया जा सकता है, कब, बाय प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं तो पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जा सकता है, सो दैट द पीपल आर एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। और इससे क्या है, जो लोग हैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। फॉर दिस पर्पज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स शुड बी प्रमोटेड। देखो बिजनेसेस हैं लेकिन अगर सारा काम वहाँ मशीन से होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब मशीनें काम करती है तो लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बोला गया है, जब भी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाते हो या सरकार कोई भी आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहती है, तो जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर बढ़ावा किसको देना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुड बी एनकरेज्ड इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को प्रमोट करना पड़ेगा या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी एनकरेज करना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और फिर क्या बोला गया, एजुकेशन फैसिलिटीज शुड बी मोर डाइवर्सिफाइड एंड सस्टेन प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इज नेसेसरी। मतलब एजुकेशनल फैसिलिटीज भी देनी पड़ेंगी और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आपको लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जानकारियां देने के लिए, ताकि लोगों को क्या मिल सके, प्रॉपर नॉलेज मिल सके, एजुकेशन मिल सके। कैसे? थ्रू द स्पेशल ट्रेनिंग फॉर अप्रेंटिसशिप कोर्सेज। अप्रेंटिसशिप क्या होती है, एक तरीके की ट्रेनिंग होती है जो लोगों को दी जाती है काम पे या फील्ड पे जाने से पहले। तो लोगों को क्या किया जाए, उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो काम को समझ सकें और उसके बाद उस काम को सही ढंग से कर सकें। ठीक है, तो आ गई बात समझ में। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी यहाँ खत्म होता है।